हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जो लास्ट हमारी जब क्लास थी उसमें हमने आपको मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट बताया था। इसके पहले हमने आपको टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया था और हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। मैटर बताया, मैटर में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई, जिसके अंतर्गत जो सॉलिड लिक्विड गैस आते हैं जिसे हम ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी आपको डिस्कस कराया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि आप लोग के जितने भी टॉपिक हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर या दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है। ओके, क्या क्या है दाब का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसे हम कहते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, जैसे ताप के प्रभाव में हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर या दाब का प्रभाव में क्या होता है, क्या परिवर्तन हो जाता है अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर दाब बढ़ रहा है, ठीक है, दाब अगर कोई डाला जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिवर्तित चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि पदार्थों में विभिन्न अवस्थाओं में अंतर उसके घटकों के कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। क्यों जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस में आपको बताया है कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतना ही वो कमज़ोर होगा, मतलब रिक्त स्थान जितना भी ज़्यादा होगा, किसी भी बात करें हम, चाहे सॉलिड की, चाहे लिक्विड की, चाहे गैस की, तो उतना ही वो कमज़ोर होगा। तो अगर हम उसमें दाब डालेंगे तो वो क्या है, वो बहुत ही मतलब तुरंत अगर कोई भी चीज़ है तो वो टूट जाएगी या फट जाएगी। ओके, तो जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न जो होता है, इसके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। गैसियस स्टेज है, इसका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही वॉल्यूम जो है, आयतन है, वो निश्चित होता है। मतलब अगर हम दबाव डालेंगे तो क्या है, वो जैसे हम गुब्बारे में गैस भर दें तो अब गुब्बारे को अगर हम कस के दबा दें, प्रेस कर दें तो वो पिचक जाएगा या फूट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पास क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसके कारण अगर हम दाब डालेंगे तो वो चीज़ फट जाएगी या गुब्बारा जो है वो फट जाता है। अतः दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दाब को अगर हम घटा देंगे तो भी उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, जो भी स्टेट है, और अगर हम उसको बढ़ा देंगे या घटा देंगे, दोनों चीज़ें हैं, तो सभी में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हो जाता है। ठीक है, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर जो है घटने से जो गैस चीज़ है, गैसियस है, वो कन्वर्ट हो जाएगी द्रव में। अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को अगर हम कम कर देंगे, प्रेशर कम करने पर क्या होगा, जो भी गैसियस फॉर्म में है चीज़ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जब CO2 के बारे में हम सोचते हैं तो इसके उच्च दाब पर यह संग्रहित किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैसियस फॉर्म में है, तो इसको क्या है, अधिक दाब, अधिक प्रेशर को डालकर इसको क्या करते हैं, हम संग्रहित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं या स्टोरेज करते हैं। ओके, जब वायुमंडलीय दाब के माप 1 एटमॉस्फेयर या ATM, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट होता जाता है। और क्या है, 1 ATM बराबर या 1 एटमॉस्फेरिक जो वॉल्यूम होती है उसके बराबर क्या होता है, 1.01 ATM, एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं, ठीक है, बराबर 1.01 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है जब हम कुछ करते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय में वायु का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और जैसे जैसे हम प्रेशर डालते जाते हैं वैसे वैसे वो उसमें कोई ना कोई भी चीज़ चेंज में आती जाती है। ओके, अब जैसे समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, 1 ATM होता है। ओके, जो समुद्र है, सी लेवल है, वहाँ का अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करेंगे तो 1 ATM होता है और इसे हम सामान्यतः दाब कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल रूप से हम इसको प्रेशर भी कहते हैं। ओके, अगर क्या है
CO2 की द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहे हैं तो जो CO2 है बिना गैस अवस्था में आए सीधे सीधे कैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अतः क्या है, तीनों अवस्थाएं, चाहे हम ठोस की बात करें, द्रव की बात करें या गैस की बात करें, तीनों अवस्थाओं में दाब एवं तापमान द्वारा तय होती है इसकी जितनी भी क्या होती हैं ये पदार्थ की अवस्थाएं। अगर है कोई चीज़ ठोस में है तो उसमें भी दाब और ताप का प्रभाव पड़ता है, द्रव है तो उसमें भी दाब और ताप का प्रभाव पड़ता है, और कोई अगर गैसियस स्टेट में है तो उसमें भी प्रेशर एंड टेम्परेचर का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ओके, फिर द्रव का ठोस में बदलना हमारा आपको मालूम है, किसी भी कोई भी अगर ठोस चीज़ है एक सॉलिड फॉर्म में उसको द्रव में कन्वर्ट करने की क्रिया क्या होती है, हिमीकरण या हिमांक कहलाती है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, और इसी तरीके से क्या है, ये धीरे धीरे कोई ना कोई ठोस या द्रव में परिवर्तन होता जाता है और उसमें ताप या दाब में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अगर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ना ही ठोस में होगा, ना द्रव में होगा और ना ही गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर हम दाब बढ़ाने पर एक कर सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहाँ पास ये हमारे क्या है, गैसेस ग्रेन्यूल्स हैं, जिसे हम गैस के कण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, गैस के कण है। उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं, ये इसको हम क्या कहेंगे, सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, गैस के कण होते हैं धीरे धीरे दबते चले जाते हैं और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि वो बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं या फट जाते हैं। ठीक, जब इस पर कोई भी दाब डाला जाए, कोई भी प्रेशर अगर डाला जाए, तब क्या होता है, वही चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होती है। हमने यहाँ पास दाब डाला तो यहाँ पास क्या हुआ, ये थोड़ा सा दबा, वही ये क्या है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, अभी देखिए कुछ ये दूरी पर थे, लेकिन जैसे ही यहाँ दाब पड़ने लगा इसके जो कण हैं वो एकदम पास पास आने लगे। ठीक है, यहाँ पास एकदम पास पास आने लगे और फिर से हमने अगर इसमें दाब डाला, कोई प्रेशर अगर लगाया तो वो प्रेशर के कारण वो क्या होगा, एकदम जैसे अगर हमने फिर से कोई भी दाब डाला, कोई भी दाब या हमने कोई भी प्रेशर यहाँ पास लगाया तो पिस्टन और अंदर चला गया। ओके, इसके और अंदर जाने से क्या हुआ, इसमें जितने भी और जो गैस के कण थे वो एकदम से क्या हो गए, एकदम से पिछड़ गए। ठीक है, और धीरे धीरे अगर हम गुब्बारे की बात करते हैं तो वहाँ पास क्या है, जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। अगर और किसी भी हम चीज़ की बात कर रहे हैं, वो गैसेस फॉर्म में जो चीज़ थी वो धीरे धीरे, क्योंकि प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया और प्रेशर अधिक से अधिक बढ़ने के कारण ही वो क्या हो गई, पूरी रूप से क्या हो गई, जो एक गैसियस फॉर्म में चीज़ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मीन्स क्या है, प्रेशर बढ़ने पर कैसे कैसे किसमें क्या क्या परिवर्तन होता गया और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि वो गैसियस फॉर्म में जो भी चीज़ थी, क्योंकि इंटर गैसियस फॉर्म में जो अगर हम बात करें तो गैसियस फॉर्म में जो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस तरीके से पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही दूर दूर। लेकिन जैसे जैसे इसको हम दबाते जाएंगे तो वो क्या होगा, पास पास आते जाएंगे इस तरीके से और अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम पास पास आ जाएंगे। तो वो धीरे धीरे जो गैसियस फॉर्म में थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। जो गैसियस फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पास प्रेशर
बहुत अधिक पड़ा, प्रेशर अधिक पड़ने के कारण ही ये परिवर्तन हुए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज की क्लास में हमने आपको जो प्रेशर का प्रभाव था, दाब का प्रभाव जो था वो किस तरीके से पड़ता है किसी गैसियस फॉर्म में, तो वो कैसे चेंज हो जाता है किसी लिक्विड फॉर्म में, ये हमने आपको आज की क्लास में स्पष्ट कराया। तो आगे भी आपको हम बताते रहेंगे कई सारी चीज़ें। आप लोग जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, और अगर करना है आगे तो ये क्या है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ गुड डे।